ठीक है, तो डेसिमल्स आपके पास दो थे, एक टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरीज और बांट दी थी हमने। एक क्या था? रिपीट, रिपीट या फिर रिपीटिंग या रिकरिंग, और एक था आपके पास नॉन रिपीट, नॉन रिपीट। अच्छा जी, अब टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दे दो भाई, एग्जांपल टर्मिनेटिंग का। हम एक कुणाल टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दीजिए फटाफट। जितना 1.28 एक खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। कुछ सर्टेन डेसिमल के बाद ये क्या हो गया? खत्म हो गया, उसे कहते हैं। हाँ, 5 तक भी जा सकता है, जैसे मान लीजिए 4.2913, और पीछे डॉट 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 मत लगाना बस, चाहे बेशक आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, पर पीछे डॉट नहीं लगाना, तब बोलेंगे टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है शिवम? भैया जो नंबर रिपीट रिपीट नहीं होते, जो नंबर खत्म हो जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो नंबर खत्म, जो नंबर खत्म हो जाता है। तो डेसिमल्स है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो जो सर्टेन डेसिमल्स के बाद क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वो जो खत्म नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, जैसे 4.1732 और आगे हम क्या लगा दें इसके? डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट्स। ये क्या इंडिकेट करती हैं? ये खत्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ेगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कैटेगरीज हैं, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। देखो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये 10th क्लास में फिर आएगा, और ये सारांश है इस पूरे चैप्टर का। इसको स्किप मत करिए, इसको स्किप करेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी आपसे। डेसिमल्स में दो टाइप हैं, टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में फर्दर दो टाइप हैं, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वो नंबर होते हैं जो एक सर्टेन डेसिमल्स के बाद क्या करते हैं? रिपीट कर जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे बताओ। 2.292929 डॉट डॉट डॉट। अब इस चीज को एक बार तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? 29 दोनों रिपीट हो रहे हैं ना, 29 के ऊपर क्या, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं? वो नंबर जो रिपीट नहीं करते और आगे बढ़ते ही रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं, तो जैसे 2.73256432 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट नहीं कर रहे, ये आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ऐसे जो नंबर होते हैं कौन से वाले? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले, जो खत्म नहीं होते, वो अंडर रूट से बनते हैं। जैसे √7, √3, √2, और पाई से बनते हैं, पाई से। ठीक है भैया, ये सब तो समझ में आ रहा है। फिर ये नंबर कैसे बनते हैं? ये नंबर P/Q से बनते हैं। कौन से वाले? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले कैसे बनते हैं? अंडर रूट से, अंडर रूट से, पाए से। हाँ बोलो। जो परफेक्ट रूट नहीं होते। बहुत बढ़िया, समझ में आई। और ये रिपीटिंग वाले कैसे बनते हैं? P/Q फॉर्म से। आप डिवाइड करके ला सकते हो। और आपको भी इस एक्सरसाइज में यही तो सीखना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कैसे आया होगा, किस P/Q से आया होगा। किन्हीं दो नंबरों को डिवाइड किया होगा ना आपने, जो ये 2.2929292929 आया है। आप ही तो कह रहे हो ये चीज किससे बनती है? P/Q से। तो बताओ ना मुझे वो P/Q क्या है, वो चीज आपको सीखनी है। उसके लिए मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। पहले हम उसको क्या लेट करते हैं? x। फिर जिनके ऊपर बार नहीं होता है उनको आगे लाते हैं और क्या बनाते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। फिर जिनके ऊपर बार होता है फिर उनको लाते हैं आगे, फिर उसे क्या बनाते हैं? इक्वेशन सेकंड। फिर दोनों इक्वेशन को क्या कराते हैं आपस में? माइनस। और फिर x को हम क्या करते हैं? अकेला। ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे एक चीज और समझा दीजिए, ये नंबर कैसे आए होंगे? 1.128 किन्हीं को डिवाइड करके आए या रूटों से आए? आप बताइए। डिवाइड करके तो आए हैं, तो यार ये भी किससे आते हैं? P/Q से। और इनके P/Q बनाना तो बहुत ही आसान है। अपॉन में क्या लिख दीजिए। इनके ये किससे आए हैं?
2.292929। इनके पी अपॉन क्यू कैसे बनाते हैं? ये चीज मैंने सिखाई थी आपको, मैं आपको दोबारा सिखा दूंगा, चिंता मत करो, पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये वाले नंबर कैसे आते हैं? ये रूटों से आते हैं। तो ये पी अपॉन क्यू से नहीं आते, किसी को डिवाइड करके नहीं आते, नहीं। डिवाइड करने वाले जो नंबर है वो कभी भी इस तरह के नहीं होते, जो रिपीट भी ना हो और खत्म भी ना हो। पी अपॉन क्यू वाले नंबर तो वो नंबर होते हैं ये जो या तो खत्म हो जाते हैं और जो अपने आप को क्या कर जाते हैं, रिपीट कर जाते हैं। जो नंबर रिपीट भी ना करें और खत्म भी ना हो, ऐसे नंबर कभी भी पी अपॉन क्यू से नहीं आते, किसी को डिवाइड करके नहीं आते वो नंबर, वो रूटों की वैल्यूज होते हैं। पूछिए क्या पूछ रहे हो? पाई भी है, पाई भी एक इरेशनल नंबर में काउंट करेंगे। और इसीलिए इन नंबरों को, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबरों को क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? इरेशनल। तो अगर कोई इरेशनल नंबर के एग्जांपल पूछे आपसे, तो आप ऐसे लिख सकते हो, √3, √7। भैया ये लिख सकते हैं क्या? 2.734329 डॉट डॉट डॉट। आप बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? आंसर है बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके का कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नहीं आ रहा समझ में मैंने क्या बोला? बोलो। इसकी पाई की वैल्यू तो 3.14 3.14 नहीं होती, आगे भी होती है। 22/7 आप बोलोगे भैया पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं, और आपने बोला पी अपॉन क्यू में नहीं आते, क्योंकि पाई को हम क्या लिखते हैं? 22/7। अभी थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते। आंसर है 22/7, उसके वैल्यू, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के अप्रॉक्स वैल्यू जा रही है 22/7 के डिवाइड की। 22/7 एक पी अपॉन क्यू फॉर्मेट है ना, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 22/7 को, तो कैसा नंबर मिलना चाहिए? या तो टर्मिनेटिंग मिलना चाहिए, और या तो कैसा मिलना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो मैंने डेसिमल्स के फॉर्मेट समझाए हैं आपको, डेसिमल्स के कैसे हैं? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में फर्दर दो कैटेगरीज हैं, या तो रिपीट और या तो नॉन रिपीट। अच्छा जी, जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेट रिपीट है, ये दोनों के दोनों नंबर मिलकर क्या बनाते हैं? रैशनल नंबर्स। क्या बनाते हैं ये? रैशनल नंबर्स। तो मतलब वो नंबर जो टर्मिनेटिंग है, वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, किस तरीके के नंबर है? रैशनल नंबर। और वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, वो क्या बनाते हैं? इरेशनल नंबर्स। अब मुझे एक चीज समझाओ, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं और जिनका डेसिमल कन्वर्शन कैसा होता है? टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की पूरी। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन पी अपॉन में क्यू फॉर्म एंड देयर डेसिमल कन्वर्शन या डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। और वो नंबर, those numbers which cannot be written in p upon में q form, those number which cannot be written in p upon में q form and the decimal conversion is non terminating non repeating are called irrational, उन्हें irrational। ये है 10th क्लास तक की डेफिनेशन, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अभी तक आपने खाली ये पढ़ा है रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू में लिखा जाता है जिसका क्यू 0 के बराबर नहीं होता, बस। जबकि पूरी डेफिनेशन ये है, वो नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू में लिखा जा सकता है और जिसका डेसिमल कन्वर्शन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग और या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपको जो सीखना है वो ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो है वो किसके अंडर आ रहे हैं?
पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो उनका पी बाई क्यू कैसे निकालते? एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे, जैसे मान लीजिए 2.173 है और 73 पे बार है, किसके ऊपर बार है? 73। तो ये जो नंबर है, इसका अगर मैं डेसिमली थोड़ा सा इसको अगर एक्सपेंड करूं तो ये कुछ ऐसा आएगा, 73 73 73 73 डॉट डॉट डॉट, हाँ या ना? तो ये जो नंबर आया है ये किसी ना किसी को डिवाइड करके ही आया होगा, मुझे इसका पी अपॉन क्यू फॉर्मेट चाहिए। कैसे करते हैं वो बताइए, सबसे पहले क्या करते हैं इसको? बोल बोल। ये पहले हम सबसे पहले हम इसको x मानते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? x। तो लेट x इक्वल टू में 2.173 और 73 पे बार। फिर इसके बाद क्या करते हैं बताइए? 10 से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि 2 पे बार, 2 पे, क्योंकि 1 पे बार नहीं, तो फिर 100 से करना मल्टीप्लाई। एक पे बार नहीं है, एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है और उस नंबर को हम आगे लाते हैं। अब आप बताइए कितनों पे बार नहीं है, तो कितने से मल्टीप्लाई? 10 से। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 10x। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21.73 और 73 होगा, और ये बनेगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। बोल दीजिए यहाँ तो कोई इशू है? अच्छा, अब जितनों के ऊपर बार है उनको भी आगे लाते हैं। अब उनको आगे लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब 10x तो आपके पास पहले से ही है, आपने 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा ही काम आपने यहाँ किया, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 1000x। यहाँ कितना हो जाएगा? 2173 पॉइंट, और ये बनेगी आपकी इक्वेशन। सही है। अब क्या करना है? माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस करवाना है, तो माइनस करा दीजिए। 1000x माइनस 10x और 2173.73 बार में से क्या माइनस करा दीजिए? 21.73 बार। और जब आप माइनस कराओगे मतलब इसका राइट इसके राइट से करा दीजिए, इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट से करा दीजिए। जो ज्यादा वाला है उसको आगे रखिए, जो कम वाला है उसको पीछे, उसी के हिसाब से फिर यहां भी रख दीजिए। अब आप माइनस कराइए, अब आप खुद सोचिए 2173.73 बार, 0.73 बार और इधर 21। अब ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 2, यहाँ कितना आएगा? 5, यहाँ 1, यहाँ 2, तो ये आपके पास आएगा 2152। यहाँ कितना हो जाएगा? 990 x को अकेला कर रहे हैं हम, 2152 अपॉन में 990। और फिर आप क्या करेंगे? इसको थोड़ा बहुत कटिंग वटिंग अगर बनती है तो कर लीजिएगा, 2 से कटिंग हो सकती है इसमें, तो ये आएगा। ये है वो पी अपॉन क्यू, जिसको डिवाइड करोगे तो ये पाओगे। समझ में आया? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का पी अपॉन क्यू बनाया जा सकता है, और टर्मिनेटिंग वालों का भी क्या बनाया जा सकता है? पी अपॉन क्यू। किन का पी अपॉन क्यू नहीं बनाया जा सकता? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीट इरेशनल नंबर्स का। बहुत बढ़िया, इरेशनल, क्योंकि इरेशनल नंबर का पी अपॉन क्यू होता है ना, क्योंकि दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन पी अपॉन में क्यू फॉर्म आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। फिर इरेशनल नंबर आते कहां से जब पी अपॉन क्यू नहीं होता उनका? तो फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम नॉन परफेक्ट रूट्स। अच्छा, अब एक बात, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं √9 लिख दूं तो क्या ये, तो क्या ये किस मतलब रैशनल नंबर का एग्जांपल है या रैशनल नंबर्स का? आंसर है ये रैशनल नंबर का, क्योंकि √9 इज नॉट, √9 इज द परफेक्ट रूट। तो भाई ये आपके पास 3 होता है, और 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इसी पे बेस्ड रख के आएगा कि भाई इनको एक्सप्रेस कर दीजिए दूसरे फॉर्म में। और मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज में बस इतना ही है, एक्सरसाइज 1.3 जो है। भाई कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें और भी, डेसिमल एक्सपेंशन पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है, जिसमें मान लीजिए डेसिमल एक्सपेंशन ही पूछ लिया आपसे कि भाई 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन कर दीजिए,
इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, डेसिमल में। तो आपके पास एक ही चॉइस है, आप डिवाइड करेंगे। अभी पहली बार पे तो जाएगा नहीं, तो आप क्या लगा दोगे यहाँ पे 0 पॉइंट, फिर आप इसके पीछे 10 लगाएंगे, अब भी नहीं जा रहा, फिर दोबारा 0 लगाओगे, फिर आपके पास यहाँ कितना बन गया 100, फिर कितनी बार पे गए, फिर यहाँ पे कितना आएगा 99, फिर यहाँ पे कितना आ गया 1, ये फिर नहीं जाएगा, फिर आप यहाँ 0 लगाओगे, यहाँ भी 0 लगेगा, फिर उसके बाद एक और बार, और ये जाएगा फिर 9 बार, ठीक है, फिर यहाँ पे 9, और यही सिलसिला चलता रहा है। तो ये जो नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.09, और 09 पे रिपीट हो रहा है। समझ में आया? तो आपको पहला जो क्वेश्चन है उसमें डेसिमल एक्सपेंशन ही है, तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन कन्वर्ट करना है, ठीक है, डिवाइड करना है, सीधी बात ये है। इसमें एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट है, उसमें कन्वर्शन है, जैसे 0.6 बार है, इसको पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं पहले एक्स करके लेट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 10 से, तो यहाँ 10x, और यहाँ कितना आ जाएगा 6. ये बन जाएगी इक्वेशन। फिर क्या कराएंगे आप, माइनस कितना हो जाएगा 9x, यहाँ कितना हो जाएगा 6, x की वैल्यू 6 अपॉन में 9, 2 से आप 3 से कट कर सकते हो, तो आंसर आएगा आपके पास 2 अपॉन में। तो ये फॉर्मेट है। भैया लोएस्ट फॉर्म में लिखना जरूरी है, लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म में लिख दो तो अच्छा है, कट कर दिए थे, हाँ ठीक, लोएस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछते हैं अब, क्योंकि बच्चों को ना इसमें कंफ्यूज करते हैं वो। फाइंड 3 irrational numbers, find 3 irrational numbers between 5 अपॉन में 7 एंड 9 अपॉन में 11। ये है क्वेश्चन, क्या मीनिंग है पहले तो मुझे बताइए, irrational बताना है, ध्यान रखिएगा। जो repeat भी ना हो और खत्म भी ना हो, कुछ भी तो लिख सकते हैं, ये बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन आपको नहीं लगता पहले आपको ये 5.7 और 9/11 का डेसिमल फॉर्मेट का पता, इनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए उससे। हाँ इससे ज्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, तो पहले डेसिमल फॉर्मेट तो लिखो। ये क्वेश्चन किसका है, पिछला जो फर्स्ट एक्सरसाइज का था वो क्वेश्चन किसका था, रैशनल्स का। ये रैशनल का क्वेश्चन, इरेशनल में जो नंबर लिखे जाएंगे वो रूटों में लिखो या तो डेसिमल में लिखो। रूटों में लिखना थोड़ा इंपॉसिबल सा हो जाता है, आप डेसिमल्स में लिखो, लेकिन उसके लिए सबसे पहला स्टेप है इन दोनों को किसमें कन्वर्ट करिए आप, डेसिमल एक्सपेंशन। अब 5.7 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे आप, 7 से डिवाइड करेंगे किसको, 5 को, पहली बार पे तो जाएगा नहीं, तो आप यहाँ 0 पॉइंट लगा देंगे, फिर यहाँ कितना हो गया 50, 7 7 का, फिर यहाँ कितना हो गया 1, और फिर आपके पास यहाँ पे आपके पास 1 हो गया, कितना हो गया 7, कितना आ जाएगा आपके पास फिर 30, 7 4 जा 28, और फिर आप यहाँ पे कितना रखेंगे 2, फिर ये हो जाएगा आपके पास 20, और 7 2 जा 14, यहाँ पे 6, यहाँ पे 60, 8 7 जा 56, नहीं ये पी अपॉन क्यू है, तो ये रिपीट जरूर करेगा, चलता रहेगा नहीं, रिपीट करेगा, ये पी अपॉन क्यू का फॉर्मेट है, और या तो ये खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि पी अपॉन क्यू के नंबर कैसे होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं और या तो रिपीटिंग होते हैं, नहीं खत्म होंगे ऐसे नहीं होते। नहीं खत्म होने वाले नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल्स, वो पी अपॉन क्यू में नहीं लिखे जाते। तो अगर कोई नंबर का पी अपॉन क्यू अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा रिजल्ट का, मैं आपको भी बता देता हूं, या तो रिजल्ट खत्म ही हो जाएगा और या तो क्या कर जाएगा रिपीट, चाहे थोड़ा सा आगे जाके रिपीट करे पर करेगा जरूर, आपको तो बस वेट करना है उसका कब रिपीट करेगा। कितना आ गया आपके पास 4, फिर 40 हो गया, फिर 7 5 जा 35, फिर 5 बच गया, फिर 50 आ गया, फिर 7 7 जा 49, देखो रिपीट कर गया, तो ये 7 से दोबारा रिपीट करा, तो मतलब ये पूरा का पूरा चीज वापस आएगी।
तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना है 0.714285। ठीक है, बार आप लिख सकते हैं। 9/11 को और देख लेते हैं, 11 से डिवाइड करेंगे किसको, तो पहली बार पे तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट समथिंग लग जाएगा या 90 हो जाएगा। 8 बार पे 88, कितना हो गया आपके पास 2, 20 आ गया। फिर 11 पंजा 11 कितना आ गया 9, फिर 0, फिर 8 रिपीट कर गया। तो इसको आप क्या लिखोगे 0.81 और 8 के 1 के ऊपर। अब आपको इनके बीच के नंबर लिखने हैं बस। अब आप थोड़ा सा गौर करिए, यहाँ पर ये 0.714285 है, ये 0.81 है, तो 7 1 से तो आगे लिखो और 8 1 से आगे जाना मत। बताइए कोई 3 नंबर बता दीजिए। 0.73429865 डॉट डॉट डॉट। आपको इरेशनल लिखने हैं, कहीं आप भी रिपीट करा दो। आपको इरेशनल लिखना है ना। इरेशनल क्या होते हैं जो रिपीट नहीं करते हैं, जो खत्म भी नहीं, तो इसलिए डॉट 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 लगाया और ऊपर बार नहीं लगाया किसी के। तो ऐसा कुछ लिखो थोड़ा ज्यादा भी हो, 74628932 डॉट डॉट डॉट, और रिपीट भी ना करें। हालांकि उन्होंने भी एक एक तरीका बताया, वो तरीका सुनो क्या है। उन्होंने बोला ऐसे लिख दिया करो, जैसे 7 4 है ना, फिर 7 4 4 एक एक बढ़ाते चले जाया करो। उससे क्या होगा ना, पैटर्न भी चलता रहेगा और रिपीट भी नहीं होगा। ये टेक्निक उन्होंने बताई है, एनसीईआरटी फॉलो करता है। अब जैसे मान लो जैसे 0.76 है, तो 7 6 6 7 6 6 6 7 6, अब रिपीट भी नहीं कर रहा और खत्म भी नहीं आया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल अंडर रूट 23। कैसा नंबर है, रैशनल है कि इरेशनल है, कैसे पता चला, ये किसी का स्क्वायर नहीं है 23, तो ये इरेशनल। नेक्स्ट है आपके पास अंडर रूट 225, 15 का है ना ये, इसे क्या बोलेंगे हम, रैशनल। फिर नेक्स्ट किसका है 0.3796, हाँ भाई रैशनल है, रैशनल है, कैसे पता चला, तू मत बोलिए कुछ, तू बैठ रही है। खत्म हो गया ना ये, इसके आगे डॉट नहीं है ना, आ रहा हूँ अभी देखूं, बैठ जाइए। 0.3796 और यहाँ पे 3796 के बाद खत्म हो गया मामला। तो जो नंबर जो डेसिमल्स खत्म हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किस कैटेगरी में जाते हैं, ये रैशनल। ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल, पूछते हैं। कोई बात नहीं बाबू, इसलिए मैं रिपीट करा रहा हूँ। और आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अभी भी नहीं आता होगा चैप्टर, अभी क्लास में ही होंगे ऐसे बहुत सारे। हाँ भाई 478478 डॉट 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 कैसा है, क्यों खत्म भी नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो, तो इरेशनल। 478478 रिपीट हो रहा है, कैसा नंबर है ये, रैशनल है। सॉरी सॉरी माय बैड, मैंने नहीं देखा। भाई डॉट डॉट भी था तो डॉट 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 है तो 478478 रिपीट भी तो हो रहा है। इस चीज को आप और मॉडिफाई करके लिख सकते हो, नहीं लिख सकता, कैसा नंबर है। फिर ऐसा ही आपके पास लगाओ 1.10 100 1000 1000, ये है आपके पास इरेशनल। आया समझ में, ठीक है। तो ये है मेरे ख्याल से आपके पास एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। ओके 1.4 हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम रैशनलाइजेशन सीखेंगे, रैशनलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 1.4 है, उसमें एक कंसेप्ट जो आपको 110% आएगा और सीधा 4 5 नंबर के लिए आएगा, वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हर बार पूछते हैं और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके उसमें से बोलते हैं निकालने के लिए।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सीख लेते हैं, सिंपल रैशनलाइजेशन। जैसे 1 अपॉन में √7 माइनस √6, मेथड का नाम है रैशनलाइजेशन। इन्हें इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस करके। रैशनलाइजेशन का मकसद क्या है वो समझाइए पहले तो। रूट्स को नीचे से ऊपर नीचे से रूट्स को हटाना है। रूट कैसे हटता है वो बताइए। मल्टीप्लाई स्क्वायर लगता स्क्वायर लग जाता है। है। रूट हटाने का ये तरीका है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब इनके ऊपर ऐसी ऑटोमेटिकली थोड़ी स्क्वायर लगा देंगे हम। आप चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस मैथ्स में प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने एक फॉर्मेट देखा हुआ है कि a² माइनस b² का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? a square minus b square is equal to a plus b. a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। तो अगर मुझे दोनों नंबरों पे स्क्वायर चाहिए तो मुझे ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। तो अब अगर मैं इसको ठीक से गौर करूं तो ये माइनस का तो बना ही हुआ है, मुझे और किसका चाहिए साथ में? प्लस का और चाहिए, ताकि ये फॉर्मेट बन सके। अब यहाँ पे 1 अपॉन में √7 माइनस √6। अब आप बताइए, इसको ब्रैकेट में लगा देता हूं मैं, कितने से मल्टीप्लाई चाहिए? √7 प्लस का √6। प्लस से क्यों किया शुरू? भैया इनको स्क्वायर बनाना है क्यों? क्योंकि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है कि एक बार प्लस होना चाहिए, इवन माइनस मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने जानबूझ के किससे और मल्टीप्लाई किया? प्लस। नीचे किया है तो बैलेंस रखने के लिए ऊपर भी किया। अब ध्यान रखिएगा, कल मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्लास टेस्ट लूंगा। जो जो चीजें मैंने सिखाई हैं, P/Q में कन्वर्ट करना, रैशनलाइजेशन करना, नंबर्स निकालना, इरेशनल नंबर्स निकालना, कट ऑफ, वो सारी चीजें मैं आपसे करवाऊंगा यहाँ पे। और अगर जिसने नहीं किया उसको फिर मैं अच्छे से, मतलब प्यार से समझाऊंगा बहुत। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इन्हें प्यार लिखा ही होगा। हाँ, वो मतलब नए तरीके से समझाएंगे। अब इधर 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है। तो यहाँ पे रहेगा आपके पास √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय, नीचे जो है ये √7 माइनस √6, √7 प्लस √6 मतलब a प्लस b और a माइनस b। फॉर्मूला क्या है a प्लस b a माइनस b का? a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस, तो क्या हो जाएगा? ये a की जगह कौन रोल प्ले कर रहा है? दुनिया को रुकना चाहिए आपके लिए, है ना। कितना लिख सकते हैं इसको? √7 का स्क्वायर माइनस √6 का। हाँ जी, अब ये रूट स्क्वायर से रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल, इसलिए तो लगाए हैं ये। फिर ऊपर में क्या रह जाएगा आपके पास? √7 प्लस √6, नीचे में रह जाएगा 7 माइनस 6। 7 माइनस 6 को आप क्या लिख सकते हो? 1। और यहाँ पर रहेगा √7 प्लस √6। ठीक है, और आप इस चीज को √7 प्लस √6 भी लिख सकते हैं। अब इस पे इन्होंने एक लेवल ले गए हैं और अच्छा, a प्लस x प्लस 1/x इक्वल टू कुछ दे देते हैं, और x² प्लस 1/x² पूछते हैं, या x³ प्लस 1/x³ पूछते हैं। फिर हाँ, मैं करवाऊंगा, तभी तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं, लेकिन वो है तो इसी पे आधारित ना। कल आप मुझे इनको करके देंगे तो फिर मैं आपको वो सिखाऊंगा कि हाँ वो फॉर्मेट्स कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ऊपर में 2√5 है और +3 है, नीचे में लिखा हुआ है 2 माइनस √3। तो मुझे इसको क्या करवाना है? रैशनलाइज। तो नीचे a माइनस b है ना, मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? अब मेरी तरफ मत देख, सवाल की तरफ देख। डिनोमिनेटर में आप गौर करिए, a माइनस b है आपके पास। तो फॉर्मूले दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाने के लिए फॉर्मूला क्या था? a प्लस b और a माइनस b, ये था फॉर्मूला। तो आप बता दीजिए इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? 2 माइनस √3 तो है आपके पास, आप 2 प्लस √3 और कर दीजिए, और ऊपर वाला जो है वो तो चल ही रहा है, और ये आपने अपनी मर्जी से लिखा है ना, तो इसको बैलेंस भी करा दीजिए।
बता दीजिए यहां तक किसी को इश्यू है लिखने में तो। ठीक है लव बता। अब नीचे तो फॉर्मूला बन गया आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी। क्या लिख सकते हैं हम इसे? 2 का स्क्वायर माइनस बिल्कुल 2 का स्क्वायर माइनस √3। और यहां पर अब आप मुझे बताइए a प्लस बी और c प्लस डी जब होता था, ऐसे डबल ब्रैकेट जो चलते थे, तो क्या करते थे आप? पहले तो a से मल्टीप्लाई कर लेते थे पूरे को, और फिर किससे करते थे? b से। याद है या नहीं याद है ये प्रोडक्ट रूल डबल ब्रैकेट्स का? तो ये डबल ब्रैकेट भी ऐसे ही चलेगा। तो हम 2√5 से 2 प्लस √3 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और 3 से 2 प्लस √3 को क्या करेंगे? अब 2√5 को हम 2 से और 2√5 को हम √3 से कर रहे हैं। बताइए कितना हो जाएगा? 4√5 प्लस 2√15 मल्टीप्लाई होते हैं। देखो ये वाले को देखो, समझो इसको भी। मैं 2√5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 2 से। इसको पहले इससे करोगे ना, अभी तो इससे करोगे, पहले 2 से कर रहा हूं। अब आप बताइए इन दोनों का मल्टीप्लाई में क्या होता है? बाहर वाला बाहर वाले से, इसमें रूट है लेकिन इसमें तो रूट है नहीं, तो वो रूट ही रहेगा फिर। तो 2 × 2 ये लिखा है देखो मैंने। फिर मैं इसको √3 से कर रहा हूं। अब आप ही बताइए कितना होगा? कितना लिखूं इसको मैं? इधर 2 है, इधर कोई नंबर नहीं है, तो 2 ही रहेगा। और √5 है अंदर, और इधर अंदर क्या है, तो कितना हो जाएगा? देख लो √15। अब इस वाले को और करवा दो। 3 को 2 से 6, 3 को √3 से, मैं देखो खुद ही समझिए, 3 × √3। इधर रूट है इधर रूट नहीं है, तो ये भी रहेगा, और इधर बाहर नंबर नहीं है तो ये नंबर ही रहेगा। कितना हो जाएगा आपके पास? 3। बता दीजिए नहीं हो रहा है तो। और अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस 3, वो तो 1 होता है। डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास नंबर बचे हैं ये √5 प्लस 2√15 प्लस 6 प्लस 3√3। अब ये जो नंबर लिखे हैं, आप इनको देख के मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या इनमें से कोई आपस में प्लस प्लस हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि लाइक रूट है। प्लस माइनस लाइक रूटों में होता है। लाइक रूट का मतलब है एक जैसे दिखने वाले रूट्स। जैसे देखिए आइए लाइक रूट्स को भी डिस्कस कर देते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है √6, 2√6 प्लस 8√6। इनको बोलेंगे हम लाइक रूट्स, क्योंकि इनमें √6 से कम होता है। तो आंसर कितना आएगा इसका? मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्लस है। बाहर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से, रूट वाले तो प्लस में कभी पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। जब कभी भी हम प्लस करते हैं ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को, कभी भी रूट वाली चीज प्लस नहीं होती, सिर्फ नंबर्स प्लस होते हैं जो बाहर लिखे हुए हैं। जैसे इसमें होता है, जैसे वेरिएबल्स में करते हो आप 2x प्लस 3x कितना होता? 5x। x पार्टिसिपेट नहीं करते कभी भी, खाली नंबर पार्टिसिपेट करते। सेम चीज इसमें। तो √6 और √6 को प्लस करने की कोशिश मत करो, वो √6 ही रहेगा। कितना आएगा आंसर? 10√6। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर वाला बाहर वाले से और अंदर वाला अंदर, तो 2 से 3 6, 6 से 5 30, 630। बताइए नहीं हो रहा है तो आया समझ में? ठीक है, तो ये होते हैं राइट रूट्स। अब आप इस पर जो हम लोग डील कर रहे थे जैसे, हाँ भाई इसके पीछे क्या लिखा है? √5। इसके पीछे क्या लिखा है? √15। ये 6 इधर, क्या कोई भी आपस में कोई लाइक रूट रखता है क्या? तो ये यही रहेगा। आया समझ में? ठीक है, तो ऐसा कुछ आप करेंगे। एक अभी आप ट्राई करेंगे, फटाफट करके दिखाऊंगा। 2 प्लस 2 प्लस √2 और 4√2 माइनस 3। इसको कराइए फटाफट।